ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार की युक्ति है साथियों? अस्थैतिक विद्युत चुंबकीय युक्ति है। क्या है साहब? अस्थैतिक विद्युत चुंबकीय युक्ति है। विद्युत की सप्लाई देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने के कारण हमारी आउटपुट में हमको वोल्टेज मिल पाती है और मैग्नेटिक कपलिंग यहां होता है। कोई भी रोटेटिंग पार्ट यहां नहीं है, इसीलिए क्या है? अस्थैतिक विद्युत चुंबकीय युक्ति। ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग के प्रकार हैं साथियों, तीनों हैं। लो भी है, हाई भी है, टर्सरी भी है, यानी मीडियम भी है, और ये सब का सब है साथियों। क्या है ये? सब का सब है। कंसेप्ट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चलिए। तृतीयक वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है साहब। कहां पर किया जाता है? अलग अलग भार पर वोल्टेज को एडिशनली प्रदान करने के लिए, फेज कंपनसेशन को मैनेज करने के लिए, शॉर्ट सर्किट करंट को नियंत्रित करने के लिए, यानी सभी काम को करने के लिए साहब। क्या करने के लिए? सभी काम को करने के लिए। टर्सरी वाइंडिंग की वोल्टेज रेटिंग लो और हाई वोल्टेज वाइंडिंग की वोल्टेज रेटिंग तुलना में होती है। क्या होती है साहब? टर्सरी वाइंडिंग का लो से ज्यादा और हाई से कम, यानी बीच में होता है साहब, मध्यम होता है। तो क्या जवाब दीजिएगा? निम्न और हाई वोल्टेज रेटिंग के मध्य होता है, बीच में होता है। सरकार, लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर की डिजाइन के लिए किसकी आवश्यकता है? किसकी आवश्यकता है साहब? संतुलित सीमा में कॉपर क्षति हो, कम से कम लॉस हो, विद्युत चुंबकीय बल को सहने की ताकत वाइंडिंग में हो, वाइंडिंग में खर्च भी मेरा कम पड़े। ये सारी बातें हमारे लिए उपयुक्त हैं। वाइंडिंग डिजाइन के लिए इनपुट डाटा क्या हो सकता है? ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग का भी ध्यान रखना होगा। वाइंडिंग कनेक्शन प्रति टर्न ईएमएफ कितना हो रहा है वो भी हमको ध्यान में रखना होगा। विंडो में डायमेंशन कितना है मेरा, यानी सभी का सभी। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग डिजाइनिंग में किस महत्वपूर्ण बिंदु का ध्यान रखना चाहिए? विद्युतीय गुणवत्ता कितनी है, यानी कंडक्टिंग कैपेसिटी बढ़िया है कि नहीं है, वेंटिलेशन इसका बढ़िया है कि नहीं है, हवादार है कि नहीं है, एयर का सर्कुलेशन हुआ है कि नहीं है, ठंडक प्रदान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़िया है तो अच्छी बात है। यानी सारी बातों को क्या करना है? ध्यान देना है। ठीक है कि नहीं? चलिए, सिलिंड्रिकल वाइंडिंग जो है आयताकार चालक के साथ किसका प्रयोग करते हैं? सिलिंड्रिकल वाइंडिंग का आयताकार चालक होगा तो इसका प्रयोग कहां पर करेंगे? लो की सब में, लो वोल्टेज वाइंडिंग के लिए इसका प्रयोग करेंगे। इसका यांत्रिक क्षमता क्या होता है? कमजोर होता है। क्या होता है साथियों? कमजोर होता है। सिलिंड्रिकल वाइंडिंग का वृत्ताकार, सिलिंड्रिकल है लेकिन कैसा है साहब? वृत्ताकार। वृत्ताकार रहेगा तो किसके लिए यूज करेंगे? 33 किलो वोल्ट तक यूज करते हैं। 33 को क्या कह सकते हैं साहब? उच्च कह सकते हैं। इसका मैकेनिक हो जाएगा जी, मजबूत हो जाएगा। क्रॉस ओवर वाइंडिंग का प्रयोग कहां करते हैं सरकार? जल्दी बताइएगा। उच्च कहां करते हैं? उच्च वोल्टेज वाइंडिंग। सतत डिस्क क्वाइल प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग कहां करते हैं? जल्दी बताइए। कंटिन्यूअस डिस्क है विद्यार्थी जी, ये भी कहां होगा? उच्च के लिए होगा। बिल्कुल सही सरकार। हेलिकल का प्रयोग कहां करते हैं? निम्न के लिए कि हाई के लिए कि मीडियम के लिए? निम्न वोल्टेज वाइंडिंग के रूप में। वृत्ताकार चालक यूजित सिलिंड्रिकल वाइंडिंग टेबल देखिए, बता दीजिए कहां पर साहब? 5000 से 10,000 के लिए प्रयोग करते हैं। आयताकार चालक यूजित सिलिंड्रिकल वाइंडिंग कितना साहब? 5 से 8। बिल्कुल सही जवाब है। कितना होगा? 5000 से 8000 केवीए तक। क्रॉस ओवर में केवीए कितना? 1000 केवीए होता। बड़ा झमेला है क्रॉस ओवर को करने में, मेहनत भी ज्यादा लगता है, लेबर कॉस्ट भी ज्यादा लगता है। हेलिकल कितना केवीए तक साहब? 160 से 10,000 तक। सतत डिस्क में केवीए रेटिंग कितना? 200 से। आप लोग तो याद कर लीजिए विद्यार्थी, नौकरी लगा है, हो ही जाएगा इस बात कि कुछ गड़बड़ चांस है कि नहीं है इस बात? 11 नंबर क्या है? सतत डिस्क है विद्यार्थी जी, सतत डिस्क हाई वोल्टेज। इसमें क्या दिक्कत है? निम्न विभव के ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होती है। बिल्कुल, बेलन पर लपेटी जाती है। हाँ, कंटिन्यूअस डिस्क जो है ये निम्न ही होगा।
कंटिन्यूअस डिस्क जो है विद्यार्थी क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, इसको सुधार लीजिएगा। अगला क्या है, सिलिंड्रिकल वाइंडिंग में वोल्टेज रेटिंग, वृत्ताकार चालक है तो कितना तक चला जाएगा, 33 kV तक जाता है। आयताकार चालक युक्त सिलिंड्रिकल वाइंडिंग में वोल्टेज कितना, 6.6 kV तक रहता है, उससे ऊपर का चांस इसमें नहीं होता है। क्रॉस ओवर वाइंडिंग में वोल्टेज रेटिंग कितना होता है, 33 kV की 11 की 6.6। जब क्रॉस ओवर में 33 हो जाएगा तब तो ये लो वोल्टेज में, हाई वोल्टेज में चला गया, यूज हो रहा है, तो ये भी हाई के कैटेगरी में चला गया तब, बिल्कुल ये भी हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो गई। हेलिकल में वोल्टेज रेटिंग कितना तक जाएगा जी, नॉर्मली हालांकि 33 kV तक हम लोग यूज कर लेते हैं, बट ये लो वोल्टेज वाइंडिंग का प्रकार है, तो इसीलिए कहा गया है कि विशेष परिस्थिति में आप बढ़ा दीजिए, लेकिन नॉर्मली आप हाई पर यूज नहीं करेंगे। तो जवाब क्या हो जाएगा इसमें, 15 kV तक। हाँ तो ठीक तो है, 33 kV कहां पहुंच रहा है, क्या लिख रहा है, कुछ समय मतलब विषम परिस्थिति में नहीं है कोई व्यवस्था तो थोड़ा देर के लिए हम चला देंगे, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। 33 से कम है तो होइए ना, 33 से कम है तो 15 कहिए, जो भी कहिए, अब 2 लेंगे तो थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि जब मेरे पास 15 है तो हम 15 पर भी कर सकते हैं, तो हमको उस रेंज में जाना पड़ेगा। सतत डिस्क में वोल्टेज रेटिंग कितना है, 3.3 kV से लेकर 220 kV तक है। वृत्ताकार चालक के लिए सिलिंड्रिकल वाइंडिंग में कितना करंट मैक्सिमम जा सकता है, 80 एम्पियर जा सकता है, बिल्कुल सही। कितना जा सकता है, 80 एम्पियर जा सकता है। आयताकार चालक में सिलिंड्रिकल वाइंडिंग में अधिकतम कितनी धारा जा सकती है, 10 से 600 की 500, 600, 10 एम्पियर से लेकर 600 एम्पियर तक जा सकती है। क्रॉस ओवर वाइंडिंग में प्रति चालक अधिकतम करंट कितनी जा सकती है, 40 एम्पियर की 20 एम्पियर, 40 एम्पियर, कितनी जाएगी, 40 एम्पियर। हेलिकल में प्रति चालक अधिकतम करंट कितना जाएगा, 300 एम्पियर या उससे थोड़ा ज्यादा। स्वाभाविक है, लो वोल्टेज में करंट मेरा ज्यादा होता है, हाई वोल्टेज में करंट मेरी कम होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं मेरा ट्रांसफार्मर ओम के नियम का सत्यापन नहीं करता है। अगर मेरे वाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज बढ़ जाती है तो नेचुरली वहां करंट क्या होगी, घटेगी। सतत डिस्क वाइंडिंग में प्रति चालक अधिकतम धारा कितनी जा सकती है, 12 एम्पियर या उससे थोड़ा ज्यादा, तो कम हो गया ना। वृत्ताकार चालक युक्त सिलिंड्रिकल वाइंडिंग में चालक का क्रॉस सेक्शन 30 mm², ठीक है, कितना हो जाएगा। आयताकार चालक में सिलिंड्रिकल वाइंडिंग में चालक का क्रॉस सेक्शन 5 से 500 की 5 से 200, 5 से 200 mm², कितना होता है, 5 से 200 mm² होता है। क्रॉस ओवर वाइंडिंग में चालक का क्रॉस सेक्शन 15 mm²। आप देख रहे हैं सारा प्रश्न वही टेबल से हो गया, पीछे का चीज भूल भी जाइए, टेबल याद रख लीजिए, उसी सारा काम हो जाएगा। 75 से 100 mm² या उससे अधिक का क्रॉस सेक्शन किस तरह का वाइंडिंग, हेलिकल वाइंडिंग। 4 से 200 या उससे अधिक का क्रॉस सेक्शन कौन सा, सतत डिस्क, कंटिन्यूअस डिस्क वाइंडिंग। वृत्ताकार चालक युक्त सिलिंड्रिकल वाइंडिंग में समांतर चालक कितना हो सकता है, 1 से 2 हो सकता है। आयताकार चालक जो सिलिंड्रिकल वाइंडिंग में समांतर चालक कितना हो सकता है, 3 से 1 से 4 हो सकता है, कितना हो सकता है, 1 से 4 हो सकता है। क्रॉस ओवर में कितना, सिर्फ 1, उससे ज्यादा पैरेलल में आप नहीं लगाएंगे। हेलिकल में कितना, 4 से 16 हो सकता है, कितना, 4 से 16। सतत डिस्क में समांतर चालक कितना, 1 से 4 हो सकता है। तो इस तरीके से विद्यार्थी जी ट्रांसफार्मर वाइंडिंग से हम लोगों ने विदा ले लिया है। ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट होता है। अगली कक्षा जो आयोजित होगी उसमें हम नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और हमको लगता है वो नया चैप्टर